हेलो 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 जय हिंद सालो ताजो माँ सरस्वती गणराज का प्रथम सोमरोना श्री चंद्रलाल की सतगुरु मिले गुरु जी को बार बार परिणाम हेलो 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 श्री ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बू फलचारुभक्षणं जय हो उमासुतशोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं जमे
सर्वत शक्ति प्रलय प्रलय में तू ही जय हो गुरुजी, क्या बात है। ए प्रभु जीवन मूल प्राण चलो सखी उस देश में और जहाँ कृष्ण का चले भले दर्शन करे सखी एक पंथ दो जय हो ठाकुर साहब बोल से दादा गुरु तो धन मंगल चंद के नाम ने धन मंगल चंद के नाम धन के शिशु चंद्र हुए वाह 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 तो धन दत्त नगर ग्राम में आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सम्मान के योग्य का जहां भी मेरी आवाज सुन रही हूं, मातृशक्ति, संत समाज, सभी को हाथ जोड़कर सर्वप्रथम प्रणाम, नमस्कार, राम राम। मेरे मेहरबानों, ये आज बाबा भोलागिरी महाराज के इस तपोभूमि में, उनके शरण में ये प्रोग्राम पूरे देश में, पूरी दुनिया में, जहां भी दुनिया में भारत के लोग रहते हैं, आज बड़े हर्ष और उल्लास के साथ दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। भाई, मेरे मेहरबानों, नौजवानों, ए भाई साहब, भाई थोड़ा, भाई नौजवान, आपसे हाथ जोड़कर विनती है मेरी, थोड़ा शांति का दान। मेरे मेहरबानों, आज के दिन बुराई पे अच्छाई की जीत, बिल्कुल रावण का वध किया जाता है भगवान राम के द्वारा, और आज के दिन उस रावण का अंत करके और वो अपनी पुरी को पहुंचे थे, अयोध्या को लौटे थे। एक रावण को मारा था, आज तक मनाते हैं, लेकिन आज के दिन इस दुनिया में हजारों रावण रोजाना पैदा होते हैं। एक सीता को उठाने पर इतना भारी दंड दिया गया था, लेकिन आज हिंदुस्तान में, जो इस देश में, भारत माता में, इस राम की भूमि पे, संतों की भूमि पे, सती की भूमि पे जो हो रहा है, वो हम और आपसे कोई छुपा हुआ नहीं, सब देख रहे हैं। लीजिए मेरे मेहरबानों, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए एक छोटा सा पद आपके सामने, आज बाबा और उसके बाद आज भोलागिरी महाराज की वर्षोत्ति भी है, पुण्यतिथि है। जय हो बाबा भोलागिरी महाराज की वर्षोत्ति भी है। भाई थोड़ा सा सुनो। कबीरदास जी बता तेरे इंसान,
छोटा बनने में तेरे से कुछ घस नहीं जाएगा। जी सबसे बड़े हथियार तेरे को मालिक ने दिए हैं। क्या गुरुजी? ये 2 हाथ। जी इन हाथों को जोड़कर भाई साहब सुनिए बात सुनियो। भाई मैं आपके सामने हाथ जोड़ लूं मेरे भाई 10-15 थम बैठे हो। सरपंच साहब ओ उड़ान तो मुंह करे रब्बू तेरे यो काम मिले आज टीको काट के मेरा सिर तेने। भाई साहब थोड़ा सा मैं आपसे विनती करता हूं, थोड़ा सा आप हैं? भाई यही हथियार है, इससे बड़ा कोई हथियार नहीं। बता रे इंसान, अगर तुझे कुछ पाना है दुनिया में तो सबसे छोटा बन जा। कैसे? और एक बात की दोबारा कबीरदास जी इंसान को बताते हैं कि तुझे जीना सिखाता हूं। छोटा सा बन के क्या बात है? और रघु मले करिया मालिक ने यो बागे लगाया, मालिक ने यो उस मालिक ने अरे यो बागे लगाया, उस मालिक ने यो बागे लगाया, अरे खूब खिली ओ कलिया ओ छोटा सा बन गया। क्या? 84 लाख योनि। हाँ जी। उस मालिक के बाग के पेड़ और पौधे हैं। ये पेड़ और पौधे 84 लाख योनि है गुरुजी। 84 लाख योनि जी। 21,000 पेड़ पौधे, 21,000 21,000 जलचर जी, 21,000 थलचर, 21,000 थलचर, 21,000 नवचर जी। क्या ये बात है? 184 योनि के पौधे। हाँ ये 184 की गिनती है। क्या बात है गुरुजी? और मेहरबाना जब ये बाग लगा दिया हाँ हाँ तो उसमें एक मालन की जरूरत भी पड़ेगी। हाँ जी जरूर पड़ती है वो तो। हाँ आए रहे इन बागा में, इन बागा में एक मालन डोले, इन बागा में एक और इन बागा में क्या बात है एक मालन डोले, हाथ लिया ओ डलिया ओ छोटा सा
लोगों, बाग में माली मालन होते हैं, हाँ जी, पके हुए फल हाँ जी, और खिले हुए फूल तोड़ते हैं। जी, लेकिन वो मालन है जो मालिक ने इन बागों में छोड़ी है, लेकिन वो अलबेली मालन है। कैसी है? पके हुए फल और खिले हुए फूल ही नहीं, तो वो तो जी? कई कच्ची कलियों को भी तोड़ देती है। ओ हो ये भगवान, कच्ची कली क्या भी कहा तोड़ नंबर लेती 3 है? में? शाबाश। जय हो आपकी। अरे कच्चे पके की मालूम सार न जाने, कच्चे पके की मालन सार न जाने, कच्चे पके की मालूम ये सार न जाने, कच्चे पके की मालन अरे तोड़ी नहीं ओ भैया, ओ छोटा सा जय हो गुरुजी, क्या बात है? क्या बात है उस्तादो? यही तो बात है उस्तादो आपकी। अरे क्या बात है? कहत कबीर सुनो रे साधो, कहत कबीर सुनो रे साधो, कहत कबीर सुनो रे साधो, कहत कबीर सुनो रे साधो। ये मालन कौन है? कौन है गुरुजी? ये मालिक ने जो मालन छोड़ी है, ये कौन है? कौन है गुरुजी? नंबर 4 में कबीरदास जी बता रहे हैं कौन क्या है। क्या? कौन है वो? ए कहत कबीर सुनो रे साधो, कहत कबीर सुनो रे साधो। ये मौत बड़ी है छलिया, ओ छोटा सा बनके घूम ले बड़ी हाँ हाँ कोई बात नहीं। 8-10 तो बनने मिल लिए। कोई नहीं। भाई तेजपाल वाली उठे उठ चले गए, चलो। बाबा छोड़ के मार करने भी चले गए थे। कोई बात कोई नहीं बात गुरुजी, आज 10 ऐसा ही होता है। कोई बात नहीं, खुशी का दिन है आज। लीजिए मेहरबानो, भाई मैं आपसे एक विनती करता हूं। देखिए राजेश बेटा, हाँ जी गुरुजी। ये ऐसा गढ़ है कि ये गुरुजी का कमठाना रहा है, हाँ बिल्कुल, चंद्रलाल जी का। हाँ। और कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो इन्हें नहीं सुनी हो। नहीं सुनी हो, बिल्कुल। कोई चीज नहीं छुप रही ऐसी जो इन्होंने नहीं सुनी है। देखिए वो च्वाइस तो मैं जो उनसे तुमने सुन लिया वो तो कभी कोई पूरा कर ही नहीं सका। आज के दिन जब उनके शिष्य इतने हैं, जो उनने गा दिया वो ही नहीं गा सकते, तो आने वाले टाइम में तो मैं दावा करता हूं कि 3 जन्म लेने के बाद ही उनकी पूरी बातें कोई सुना सकता है, नहीं सुना सकता। याद नहीं हो सकती। 3 याद जन्म ही नहीं हो सकती 3 गुरुजी। जन्म तक लगातार वो यही काम करता रहे। लेकिन कुछ जो मेरे कानों में आवाज आई, मैं कुछ लोगों से माफी मांगूंगा जो उनने मुझे कहा, लेकिन यहाँ जो मुझे कुछ गणमान्य लोगों ने मुझे बताया, उनने पहले भी कहा था, जो 20 तारीख को मैं शाम करने आया। आज उनकी 2 च्वाइस हैं, एक मेरे गुरुजी के संग की, एक मेरे गुरुजी से हट करके एक संग की। जो गुरुजी का संग कहा है उन्होंने तो ये कहा कि सत्यवान सावित्री करो। सुना करो भाई, सुना करो। और कुछ मेरे भाई हैं ऐसे हैं, उन्होंने ये कहा कि भी पंडित जी मांगे राम का खांडे राव परी सुनाओ। देखो अब बाबूदान एक पार्टी वाले भी वो ये गाऊंगे जो मैं गाऊंगा, क्यों 6 आदमी खड़े होके 6 बात तो सुना नहीं सकते। अब थारी जितने की चॉइस होगी भाई, सत्यवान सावित्री सुना दूं? धर्म कथा सही। सत्यवान सावित्री हाँ
ठीक है। सब ओ मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। वो काम ही कर गई ब्रह्म से गिर गई, काम ही कर गई ब्रह्म से गिर गई, चोट दिल पर जो खाई मजा आ गया। ओ मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। शाबाश। मेरे मेहरबानों, कथा जब भी स्वाद आता है तब उसको नीचे से धरातल से लेकर के चला जाता है। महाभारत के वन पर्व का प्रमाण एक समय की बात, महाभारत के वन पर्व में लिखा है कि जिस टाइम पांचों पांडव छठी द्रौपदी वन में अपना वनवास काट रहे थे, महारवानों 12 बरस खत्म होने को है, 13वां बरस लगने को है। 13वें वर्ष की ये शरत थी अज्ञातवास की दुर्योधन की तरफ से कि अगर 13वें साल में कहीं भी मिल गए छुप के रहना पड़ेगा, अगर कहीं भी मिल गए तो 12 साल का दिसोटा फिर दे दिया जाएगा। जी मेरे मेहरबानों, पांचों पांडव द्रौपदी वन में रोने लग जाते हैं, भगवान को याद करते हैं, परमात्मा कहां जाएं, कहां छुपाएं अपने आप को। इतनी देर में वो बंसी के बजिया भगवान कृष्ण उनके पास आ जाते हैं, युधिष्ठिर को प्रणाम करते हैं, अर्जुन नकुल भीम सहदेव को आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद द्रौपदी के पास जाते हैं और द्रौपदी खड़ी होकर के उनकी छाती से लग करके रोने लग जाती है। ए भैया, मेरे समान दुखिया इस पृथ्वी पर कोई स्त्री नहीं होगी। भगवान कृष्ण के सामने कह रही थी कि मेरे समान दुखिया स्त्री इस पृथ्वी पर कोई पैदा नहीं हुई है। एक दिन युधिष्ठिर रोया था, कह रहा था कि मेरे जैसा दुष्ट राजा इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ होगा। तब भगवान कृष्ण उनको वृद्धस्व ऋषि के आश्रम में ले गए थे और वहां पर वृद्धस्व ऋषि ने नल दमयंती की कथा सुनाई थी। तब युधिष्ठिर का सन से दूर किया था। आज द्रौपदी रो रही थी कि मेरे समान दुखिया स्त्री इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुई होगी। हाथ पकड़ते हैं द्रौपदी का, आगे आगे चल देते हैं और मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। मार्कंडेय ऋषि के चरणों में बैठ करके कहते, महाराज, ये द्रौपदी कहती है कि मुझसे दुखिया इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुई होगी। मार्कंडेय ऋषि द्रौपदी के सर पे हाथ फेर करके कहते, बेटी एक कथा सुनाता हूं और उसके बाद तू बताना कि तू दुखी है या तेरे से ज्यादा और भी कोई दुखी थी। कथा शुरू करते हैं कि पुत्री शलभ देश के महाराज दुमत्सेन महाराज की रानी का नाम सभ्या, चौथापन बीत जाता है, रानी के कोई संतान नहीं होती है। एक समय नारद मुनि का दरबार में आगमन, राजा रानी का दोनों का उनका स्वागत करना, उनकी पूजा करना। उसके बाद रानी रोने लग जाती है, हे महाराज, हे देव ऋषि, क्या हम निपुत्रे ही दुनिया से चले जाएंगे? नारद मुनि के आशीर्वाद से नारद कहते हैं, पुत्री मेरे आशीर्वाद से तुम्हें पुत्र जरूर पैदा होगा, लेकिन एक शर्त। क्या? जो ही तुम्हारे गर्भ से संतान बाहर होगी तुम नेत्रों से अंधे हो जाओगे। नारद मुनि के आशीर्वाद से 9-10 मास के बाद रानी सभ्या के गर्भ से एक पुत्र पैदा होता है। जो ही पुत्र बाहर होता है रानी और राजा अंधे हो जाते हैं, लेकिन बड़े खुश थे पुत्र को पा करके। बच्चे का नाम निकाला जाता है सत्यवान। सत्यवान। न झटको जुल्फ से पानी टूट जाएगा, तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा, मगर दिल टूट जाएगा।
मार्कंडे ऋषि कहते हैं, ऐ द्रौपदी, मैं जो कथा सुना रहा हूं, ये 4 कथा अगर कहीं कलयुग में भी सुनाई जाएंगी, करकोटकनाथ, ऋतुपर्ण राजा, नल दमयंती, सत्यवान सावित्री, ये कथा अगर कहीं कलयुग में भी सुनाई जाएंगी तो कुछ देर के लिए, कुछ पहर के लिए कलयुग महाराज का वास खत्म हो जाएगा। जय हो, सच्चाई है ये धर्म की कथा है, गौर करके सुनिए। वो सत्यवान 10-12 साल का हो जाता है, उनके ही राज्य में रहने वाला एक चौंडराय मंत्री, राज्य पर गलत नजर होती है, क्यों ना राजा रानी और राजकुमार को मार दिया जाए, राज्य पर कब्जा कर लिया जाए। और ये बात राजा के कानों तक, रानी के कानों तक पहुंच जाती है। अपने पुत्र सत्यवान को अपने पास बुलाते हैं और क्या शिक्षा देते हैं, यहां से कथा शुरू होती है। एक बार जय का नारा, भूमि पवित्र आत्मा की शुद्धि। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। बोलिए बाबा भोलागिरी महाराज की जय हो। बोलिए गौ माता की जय हो। नाथ महाराज की जय हो। माशे जी बनेगा राम राम। राम राम। भाई जय रहेगी त्री गुरु जी लंडी लंडी हम भाई भाई इसको पूछ रहा दी भाई जाटा में त्री जय सुकड़ की कहती। इब्बत ज्यादा भी कोई नहीं पड़े। जैसे 2 फायदे होते हैं। क्या फायदे होते हैं? क्यों हो? कभी इंसान की तबीयत डाउन नहीं होती और कभी इंसान का एड्स नहीं होती, बीमारी नहीं होती। अच्छा, इतनी राइफल होती है, देखो ओड। अरे ओड ना हो, कम से कम ओड तो हो से। हाँ ओड होती है। ओड की मतलब ओड ये ओड हो रही नहीं इतनी तक देख लो। अच्छा, नू, मैं हाँ बोल- नू, तुम नू समझ रहे हो। मैं नू समझ रहा है पे ध्यान थारा कर डा रहे से। ये नू इतनी राइफल होती है। हाँ। उसमें थोड़ी सी बारूद गलती है। हाँ। उसका तड़ुक का कम से कम 2.5 मील तक जाता 2.5 मील तक यार जाता है। ये तो 2.5 किलो बारूद गाली बैठे से कि मैं महाराज जी सेव दे गया। भले आदमी जय बोलो मिल करके, सारे मिल के जय बोलो। कम से कम सेलंग तक, दढ़ुंदा तक, हाँ 11 तक। तेरा पाट जाए उस गांव में सांग हो रहा है बोलागिरी के आश्रम में। आश्रम में। सारे मिलके जय बोलो। शाबाश। बोला बालाजी महाराज की जय हो। बोला बस्ती माता की जय हो। बोला भोलागिरी महाराज की जय हो। बोला गौ माता की जय हो। बोला बहू माता की। शाबाश। क्या बेशरम, अरे क्या बोला तूने? आपने क्या बोला? गौ माता। और हमने बहू माता। यो क्या हो सर? ये यहाँ से शुरू हो जाओ, देखो यहाँ से। ये सब कार्रवाई बहू माता की है। अच्छा, बिल्कुल। और हम तू भी भाई बहू को याद, हम के तू के साइंड को याद, उठड़ी गए हमर तू भी बहू को याद था। फर्क अरे पागल है। गौ माता के बछड़े है। दूध देते हैं। अच्छा। गौ माता के बछड़े हल जोतते हैं। अच्छा। और देश कमाई खाता है। फिर ये तो 2.5 बात से। क्यों रे? गौ माता के बछड़े हल में चलते हैं। हाँ। देश कमाई खाता है। हाँ। पर ये तेरा बहू माता के लाल नहीं होता, हड़का था के तेरा फूफा पकड़ेगा। अरे भी मारी जीत की। अरे गौ माता दूध देती है। हमारी बहू माता भी दूध देती है। फर्क क्या है? फर्क यही है 70%। क्या है? बहू माता के दूध को पीकर के मेरे जैसे हट्टे उल्लू कैसे पट्टे 7.5 किलो की राइफल लेकर के एक कदम आगे एक कदम पीछे कारगिल में सीने से सीना लगा करके गोली चलाते, धड़ाक 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 धड़ाक। अरे ठहर। कोई कारतूस फिट हो जाएगा भाई के बता दीजिए, उकड़ू हो जाएगा। अरे बेशरम, हाँ जी। इसका मतलब तो ये है भाई, तेरली माता जीत गई। गुरुजी मारी एक जगह हार गई। कौन सी? आपकी जो गौ माता से बात चौक के बिचाड़े में चौथ करे से, और ये हमारी बहू माता से डोली के ओट में चौथ करे। हट! बेशरम, बैठ जा, बैठ जा। ठीक है बैठ गया। अरे बैठ जा। बैठ तो गया तो आंधी। मेरे मेहरबानों, वो सत्यवान के माँ बाप अपने पुत्र को बुलाते हैं और किस तरह से क्या आदेश देते हैं सुनिए। शाबाश। महाराज प्रणाम। प्रणाम धनराम के नाम को। आंधी, तुम एक बात को पता है, महापापी चौंडाराय वजीर के दिल में बेईमान छा गया। हाँ हाँ। कि एक राजा रानी
राज करने के काबिल नहीं है। बिल्कुल। महल के अग्नि लगा दो और इनको, ये 12 साल का लड़का सत्यवान है, इसको खत्म कर दो। पर रानी, ये बात लड़के से नहीं बताना है, राजपूती खूने उबाल खा जाएगा। इसीलिए लड़के को कहना है हमें यहाँ नहीं रहना, हम यहाँ राज करना नहीं चाहते। बुलाओ। हम बेहदपुर का राज करना चाहते हैं। ठीक है। आवाज लगाओ लड़के को और कहो हम यहाँ से चलना चाहते हैं। और ये बात छुपा करके, ओ छोरे सत्यवान, मैंने कहा पिताजी प्रणाम। खड़े से माताजी बेटा। प्रणाम। खुश रहो बेटा। कहिए पिताजी। भाई हाँ, हम यहाँ का राज नहीं करना चाहते बेटा। यहाँ का राज नहीं करना चाहते? बिल्कुल। क्यों? आपकी माँ बताएगी। क्या कहना चला आंधी? छोरे ने समझा दे एक बात के द्वारा खोल बोल करके। सुनो सुनो, कही माताजी। मेरी बात सुनिए। यहाँ का राज नहीं करना चाहते? नहीं, हम बेहदपुर का राज करना चाहते हैं जिसकी कोई हद नहीं। हम भगवान की तपस्या करना चाहते हैं। इस राज से हमारा मन भर चुका है। यहाँ का राज नहीं करेंगे? हाँ। फिर मैं क्या करूं? आपको लेकर के कहाँ चलूं? बियाबान में चलो। और पहले मैं बताती हूँ इस राज में और उस राज में क्या अंतर है। इस सांग ने कोई घर से नू करके आया हो ना, अगर मैं मजे लूंगा, मैं संग देखने जा सो जाए तो फायदे में रहेगा। समझदारों की बात, ब्रह्म ज्ञान और तत्व ज्ञान का मिश्रण यहाँ से फर्स्ट रागनी से चलेगा। और जब तक सांग की जय बोलेगी, जब तक ज्ञान से भरे हुई ब्रह्म ज्ञान की बातें, कहीं तत्व ज्ञान ठुक्या हुआ मिलेगा। ये जो रागनी है इसको रागनी नहीं कह सकते। यहाँ संत समाज बैठा हुआ है। बिल्कुल। यहाँ पर ये रागनी है, रागनी नहीं, इसका नाम ही रागनी है। नहीं, ऊपर से लेके नीचे तक ठोक ठोक के ज्ञान से भरी हुई। क्या बात है? तुली हुई बात है भाई। ये आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून से गारा बनी है ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याल आसमां, पर मौत की पुरजारा थी जब इसे टकराएगी ये इमारत टूट कर सब खाक में मिल जाएगी। क्या बात है? अरे भाई तू समझ रहा हो जिसे राज ने ओ तू समझ रहा जिस राज ये राजीव राज आदम से बंदे, तू एकदम आदम से बंदे, इस दम का विश्वास क्या, ये दम आए ना आए दम की योग बिने तलाश क्या। और भाई बानवे गिरोड़ उम्र के सांस भी है सांस क्या, और 21,606 रोजाना बिने अभ्यास क्या। और इन सांसों के सिवा तेरे पूंजी भी है पास क्या। अरे खबर ना एक पल की करो
कल था वो आज नहीं से क्या बात है? शरीर में 10 प्राण होते हैं। कहाँ? लोगों, इस शरीर में 10 प्राण होते हैं और वो एक जगह पर ही निवास नहीं करते, जी अलग अलग जगह पर वो 10 प्राण 10 जगह पर निवास करते जी हैं। गुरुजी। गूंगा और बहरा होता है, उसमें 9 प्राण होते हैं। हाँ, जो प्रकृति को गूंगा और बहरा होता है उसमें देवदत्त प्राण नहीं होता। देवदत्त प्राण नहीं होता, 9 प्राण होते हैं। और वैसे सब में हमें 10 प्राण होते हैं। कहाँ कहाँ पर होते हैं सुनिए, गुरुजी ने क्या बताया। सुनिए, रोशनी है जब तक तेरे हृदय में प्राण की, और तभी तक शक्ति है तेरे मूल में अपान की। भाई चेष्टा अपान से है नाभि में समान की, समान से बढ़ती है गति सर्प में बयान की, बयान की ताकत से ताकत कंठ में उद्यान की, और रचना है अजीब गजीब भगवान की, रचना है अजीब गजीब भगवान की, रचना है अजीब गजीब भगवान की। सुने पहरे भी जिस आवाज ने, क्या बात है? बहरे भी जिस आवाज ने, अरे ये वो आवाज नहीं से जय हो उस्तादो। नहीं है आपके जैसे पूरे हरियाणा में। जय हो हरियाणा की शान। ओहो। क्या बात है खास साहब, क्या बात। और राज जो जो करियाना बेहदपुर का, जो करियाना बेहदपुर का वो राज भी कुछ राज नहीं। अरे आदमी कुलवंत जैसे जिसके कुल की लाज नहीं, और वे आंख से बेकार जिनमें शर्म और लिहाज नहीं, और वो रूप है बेकार जिसमें नखरा नाज अंदाज नहीं। कौन सुने शब्द को जिस शब्द में आवाज नहीं, जिस ताज में ना तेज तपका, ताज भी कुछ ताज नहीं, ताज में ना तेज तपका, ताज भी कुछ ताज नहीं। ताज तप के तेज बिन वो ताज ने ऐसा कोई ताज नहीं से राज ने, राज नहीं से अरे रे रे रे
भर न साथ दे, और जो उम्र भर न साथ दे वो तकदीर कुछ तकदीर नहीं, अरे चूक जाए लगन ते वो तीर भी कुछ तीर नहीं, अरे जो होना आर पार शमशीर कुछ शमशीर नहीं, और जो न आवे काम धर्म गए वो शरीर कुछ शरीर नहीं, फाके में ना फकर करे वो फकीर कुछ फकीर नहीं, जो आन पे कुर्बान हो रणधीर कुछ रणधीर नहीं, आन पे कुर्बान हो रणधीर कुछ रणधीर नहीं। प्राण पान समान कर्म कृकला धनुष बयान देवदत्त। देवदत्त, ये जो 10 प्राण हैं, हाँ हाँ, ये क्या बताया था आपने? रोशनी है जब तक तेरे हृदय में प्राण की, प्राण की, तभी तक शक्ति है तेरे मूल में, अपान की, चेष्टा अपान से है नाभि में समान की, समान से बढ़ती है गति सर्प में, शरफ में बयान की, और बयान की ताकत से ताकत कंठ कंठ में उद्दान की, रचना है अजीब कैसी है आज दृष्टि। ऋषि भगवान की। सुने पहरे भी जिस आवाज ने ये वो आवाज नहीं है। समझ रहा है, जिस राज ने वो राज नहीं है। नंबर 4 में क्या बताया माता? भाई हाँ, उम्र भरना साथ देवा तकदीर कुछ तकदीर नहीं, कोई तकदीर नहीं, उम्र भरना साथ दे वो तकदीर कुछ तकदीर नहीं, चूक जाए लगन से वो तीर भी कुछ तीर नहीं, होना और पार वो शमशीर कुछ शमशीर नहीं, ना आवे काम धर्म के वो शरीर कुछ शरीर नहीं, फाके में ना फकर करे वो फकीर कुछ फकीर नहीं, जो ना आन पे कुर्बान हो वो रणधीर कुछ रणधीर नहीं। लख गुरु चंद्र अनहद साज ने ऐसा कोई साज नहीं सर। माता जी, हाँ ये भी अबान आ चुका है। ये भी बना चुका। हाँ, ये अपनी मौसी से कर दे बात भाई। लोगों सुनिए, मेहरबानों सुनो सुनो। हेलो, इस दुनिया में एक बहुत पुरानी कहावत से नू कहे, सुन भाई, कर मौसी तो चून की भी बुरी हो, नू कहा करे। हाँ लेकिन लोगों, हिंदुस्तान है, एक कुत्ता पत्थर चाटने लग गया, दूसरा उसके चूतर चाटने लग गया। हेलो, एक ने कह दी, हम भी उसका होतने लगे, अरे हिंदुस्तान ये भारत है, ये ऋषि मुनियों की संतान है, यहाँ मौसियों ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो माँ ने भी नहीं किए। मेरे मेहरबानों, माद्री मरने के बाद कुंती ने अपने दोनों पुत्रों को पाला। जय हो गुरुजी, क्या बात है। सर्वप्रथम दैत्यों का नाश करने के लिए कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ, और वो जन्म मां पार्वती के गर्भ से नहीं हुआ, शक्ति और शिव की शक्ति से एक पिंड पैदा हुआ, अग्नि का पिंड, और उस अग्नि को चारों कूट में देवी देवता सब इकट्ठे हो गए, उसको गर्भ में धारने की ताकत किसी में नहीं थी। जी। आखिर अग्नि देवता को बुलवाया और अग्नि का पिंड सौंप दिया, लेकिन अग्नि देवता वो भी 3 पहर में त्रहमान करके कि मैं जल गया, मैं जल जाऊंगा, मैं भस्म हो जाऊंगा, इतनी भारी अग्नि थी, वापिस लौटा दिया महादेव को। जी गुरुजी। उसके बाद पता है क्या? पार्वती की बहन का नाम बड़ी बड़ी का क्या नाम था? गंगा। गंगा मौसी थी ना वो भी। जी। और गंगा मैया ने, उस मौसी ने कार्तिकेय महाराज को 9 मास तक अपने गर्भ में रखा, क्या बात है गुरुजी। और जय हो। फिर पैदा किया। जय हो गुरुजी। ये मौसी का देश है, जय जहाँ हो, बहुत मौसियों ने बढ़िया। बड़े बड़े इतिहास रचे हैं। नूना दे जैसी मौसी नहीं। नहीं, सही बात क्या है। थी वो मौसी? दूसरी माँ भी साथ थी, और वो मौसी क्या बता रही थी? एक ज्ञान की बात बता रही थी अपने पुत्र को। क्या कह रही थी? शाबाश। हाँ छोरे सत्यवान, कहो। ये बियाबान जंगल आ गया है, हाँ, लेकिन इस बियाबान में गुजारा कैसे होगा कैसे होगा? वो मैं आपको समझाऊंगी। सुनाइए। मेरी बात सुनिए। क्या बात है। और कभी गर्मी कभी सर्दी, क्या बात? कभी गर्मी कभी सर्दी, ये कुदरत के नजारे हैं। और प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे जय हो। और सत्यवान भरे
और ठहरने का इंतजाम करिए और ये सत्यवान हमारे और ठहरने का इंतजाम करिए और जिससे गुजरे चाल जाबन में एक काम करिए सत्यवान हमारे ठहरने का इंतजाम करिए तमाम करिए जिससे गुजरे चाल जाबन से काम करिए सत्यवान भरे ठहरन का इंतजाम करिए चाल जाबन नंबर 2 और महात्मा परमात्मा के छोटा करे जा अपने वो एक तो धरता रहे दुनिया के इंसाफ ने धर्म के अधीन रहिए छोड़ बेटा बाप ने और बत्ती अपने और बत्ती अपने माँ बाप ने बदनाम करिए जिससे गुजरे सारे जाबर में काम करिए सत्यवान हमारे ठहरन का क्या बात है खान साहब जियो नंबर 3 में ईश्वर की सुनो लोगो शाबाश ईश्वर की दया तुम्हारे टूटा बिना रहने का मारा तेरा काम के था इतना दुख सहन का छोटा सा सवाल बेटा तेरे संभी का मारा झोपड़ी में मारा झोपड़ी
बुझ गया आवार जी। क्या है उस्ताद, यही बात है। क्या बात है उस्तादो। आहा, और गुरु चंद्रलाल, और गुरु चंद्रलाल सुरती लालिए भगवान में पंचविति रोक मने डांट ले ब्रह्म ज्ञान में होगा न जन्म में तेरा जागाना शमशान में मन परमेश्वर के मन परमेश्वर के और ध्यान में सुबह शाम करिए और जिससे गुजरे जान जाबर में काम हम के कोई गाने वाले हैं, हमने तो लोगों के चरणों की सेवा की है, उस्ताद लोगों की। बस देखने की चीज तो हमारे उस्ताद लोग हैं। हम तो उस्तादों की धूल की चरणों की धूल की समान है। हाँ छोरे, चरणों की धूल भाई। है हम तो। नंबर 4 में क्या कहा? कोई कमर देखना हुआ है कि किसी कमर है। हाँ जी, बहुत सही से हैं कि उस्तादों को देखने के लिए आते हाँ हैं। जी। बहुत साथियों ने कहा है इसकी तो कमर जिसी भाई कमर रखो ने की मगर अब पागल का न कमर का बेरा है सारा कमर रोला, हो सारा रोला पतली कमर प्रेम का। का, प्रेम अरे का। प्रेम का रोला होता है, पतली कमर का थोड़ी होता है। ठीक है जी। सुनिए लोगो, गुरु चंद्रलाल सुरती लालिए भगवान में भगवान में पंचविति रोक मैंने डांट ले ब्रह्म ज्ञान ज्ञान में में होगा ना जन्म तेरा जागा ना शमशान में। अगर तुमने कहा वैसा मैंने किया तो मैं आवागमन से दूर हो जाऊंगा। आवागमन से दूर हो जाओगे। माता जी हाँ जी, तो मुझे करना क्या है? किसी शहर में चले जाओ, शहर में चला जाऊं, वहां से एक डोरी कुहाड़ा लेकर के आओ एक डोरी कुल्हाड़ा लेके आऊं और बियाबान, नंबरदार इस बियाबान में लकड़ी काटो। पढ़ लिया जाता था कि किस बिरादरी से है। उस मकान के सामने खड़ा होकर के राजकुमार सोचता है ये अवश्य किसी सेठ साहूकार का मकान है। आवाज देता है, अरे ओ लाला जी, अरे सेठानी जी सेठ जी। अरे बाहर जाकर देख, कोई अपनो मानस है तो अंदर लिया, कोई है गैर पुलिस को फंसाई तो कह दे लाला जी चंडीगढ़ गए पेशाब कर। मैं नहीं जाती, मैं तो काम करने लाग रही हूँ। अरे क्या काम कर रही है? बर्तन साहब। अरे बर्तन साफ कर रही है, तेरी माँ ने छोटू हमने साफ कर रही है। नुई बकवास करी जाइए पड़ा पड़ा। जा बाहर जाके देख, अभी तेरी जाती हूँ। माँ का चेत बैसाख में दे। मैंने कहा देवी प्रणाम। प्रणाम। अरे क्या चीज आई है? मैंने कहा आप कौन हो? देवी एक गरीब। गरीब? हाँ देखने से तो नहीं लगते। देवी एक विपदा का मारा हुआ आपके द्वार पर आया हूं। आपको किससे काम है? लोगों, जिस तरह आज के दिन देश में चौथा खंभ मीडिया को कहा जाता है, इसी तरह उस जमाने में धरती के खंभ सेठों को कहा जाता था। सेठ लोग धरती के खंभ होते थे। तुम धरती के खंभ हो, मैं करीब आदमी हूं। आपको किससे काम है? आपके आप लाला जी से। कहाँ से आए हो आप? कोई ठिकाना नहीं। तो मेरे लाला जी तो चंडीगढ़ गए हैं हिसाब चंडीगढ़? करने। और अभी आवाज आ रही थी। वो तो मेरा छोटा छोरा था दयाराम। और तेरी माँ ने छोटू तेरा छोरा की इतनी मोटी आवाज है। मैं जो बीरबानी सुना है। मोटे खराने की सू। अच्छा तेरा मेरा दूध दूध फूलना से यानी विटामिन से तेरा दूध में। हाँ। ताऊ ने दे देन तो डोका यो फूल जा। यो तो आठ भूल गया इब। आठ तो ये अपना आप ला लेगा। नू दे दूंगी। तो आपको लाला जी से काम है? हाँ मैं भी बुला के लाती हूँ। जल्दी बुलाइए। ओ लाला जी। अरे सेठानी तेरे के खड़बड़ाहट है। मेरे को ना किमी भी है और तेरे से मिटे भी को ना मेरी। क्या बात है? हाँ
ये बात है। बाहर ने चाल के देख तने कोई बोले है। बाहर तो मैं नहीं चलूं, क्यों? मने डर लगे है किसका? लुल्लू का। यो लुल्लू के बीमारी है। तने ना देखो लुल्लू? कदे भी नहीं। भाई एक दिन हमने देखो लुल्लू, किसा होया है? जब हम छोटा था अच्छा तो हम रोन लग गया, तो रोता रोता जब चुप ना आया ने, हाँ। जब हमारी माँ लेकर हमने जंगल में गई, अच्छा जंगल और में। जाके हमारी माँ ने जंगल में आवाज लगाई, के? बोली आ जा रे लुल्लू। फिर क्यों है? तो लुल्लू झुंडा माथे घसड़ते निकलिया। फिर आगे? फिर हमारी माँ थी समझदार, अच्छा। हमारा मुंह पे घेर दिया लत्ता। फिर हमने ना, फिर हमारी माँ का लुल्लू का के बर्ताव होया। तो नाच गई तो तू बड़ा हो गया। फिर वो तेरा फुफ्फो लुल्लू बड़ो को ना होगा, वो भी तो बड़ो होगा ना। वो भी बड़ा हो गया। चल बाहर चल। बाहर तो मैं नहीं चलूंगा। मेरी बात सुन ले। बोलिए बेटे मेरे फोए छोरे। ऐसे ठानी बोलिए। हो जा अरे अरे लाला जी खड़ा। अरे टाइम पे खड़े हो गए तो उठ के ना लाला जी। हाँ। हो जा लाला जी खड़ा। अरे बार हापू बोले से मन रहन ते पड़ा। हो जा लाला जी खड़ा। अरे बार लुल्लू डले से मन रहन ते पड़ा। हो जा लाला जी खड़ा। नाच गए डूब गया। के बाद मेरे तो बाग फूट गए। नू क्या करता? हमारे तो भाग फोड़ दिए तने। कैसे? मैं नाच तो के सोचू थी। नू क्या करता? नू कर दूंगा, नू कर दूंगा, नू कर दूंगा। अरे तो तने उल्लू किली की- भी नहीं करया। उल्लू की मेरे पट्टी- तो कर्म फोड़ दिए। उल्लू की पट्टी घर में कर जा, बाहर मारे बस की को। क्यों बाहर तेरे बस की को नहीं? मैं तो तने बहुत पढ़ा लिखा सोचू थी। कहिए। बोलो। नू सोचू आए बे मर गई। ला 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 एक बार ले नो ले। हाँ काले खा। और नू सोचू थी। सोचू थी लाला जी के कुछ मेले लिखा पड़ा होगा। अरे तेरे बाप के दिल में जवाई पुड़ गड्ढा होगा। तू जवान हुआ बचपन पे तेरे पे लुल्लू चढ़ा होगा। मैं तो जवान होया बचपन में, लुल्लू भी बड़ा हो गया रे। क्यों मैं तो जवान- ना तू डर क्यों? हो डर क्यों? काया मैं पड़ा। डर क्यों? काया में बड़ा। अरे निकल जा तू जान और मेरे लुल्लू आ लड़ा। हो जा लम्मा जी खड़ा। अरे बाहर लुल्लू। शबाश। इस- नाच गए। तू तो मेरा नू का कर था। हाँ, मैं नू कर दूंगा। हाँ। नू कर दूंगा। अरे कोई आवे। तभी तू क्या करना बेबे। तू नहीं पाया कुछ भी। अरे तो आवे जभी तो करा, कोई करवावे जभी तो कैसे कर देनो बता। तू नरी पिंगली हुई मोमबत्ती। अरे ना ना ढीली मोमबत्ती। लाला जी मेरी लाला बात जी हाँ, मन एक बात बता। हाँ। तने आज तक कोई धर्म कर्म भी करया? करा के करया? हम धर्म ऐसो करो
किसो करे हो? कोई खेल कोठो पानी को भर दे, अच्छा हम साला को मोरो खोल दे अरे रात में नाच जाके। गए यो धर्म से। और सपेल लगाम में मांगन आवे ने, अच्छा। हम साला की बीन ने खोसला। और लाला फिर जी, क्या करे उस बीन का? तू बहादुर की साख से बहादुर हाँ। एक दिन हम जंगल में चले गए, फिर अच्छा टट्टी बैठे। अच्छा जंगल में जा करके हमने कौन मिली? कौन? शेर की माँ। शेर की माँ किसी होया करे? शेर की माँ हो से भेड़। ए नाच गए। वह बोली भ्या, हम न बोले हम तो तेरा बालक बच्चा, तू हमारी माँ। अच्छा फिर दूसरे दिन हमने चलक की करी। क्या कर दी? के चला की चलक की करी, हम टट्टी लेके लोटो चले गया। नाच गए, ढंग से बात कर। लोटा लेके टट्टी जाया करे। लोटा लेके टट्टी, हाँ वो आ करके और हमारा पानी ने पी गई लोटा का। फिर? हम तो लांग टांग के घर में उल्टा आ गया। अरे नाच गए, जब ही दुकान में बदबू बात आ आ रही रही थी। नहीं, दूसरे दिन हमने बहन जो चलक की करी, के चला की करी? पहले हाथ धोया और बाद में टट्टी बैठी। ए सो क्या गए। भी कोई अरे चला की है। लाला जी, है। न्यू बता, है। तने शेर देखा? शेर देखा कौन है? जंगल में? कैसा ऐसा था? था शेर के मूछ थी। मूछ थी। हाँ शेर के कहते मूछ नहीं होती। हाँ, शेर जब देखा हमने, अच्छा। हमारी खाट के नीचे आ बढ़ो। अच्छा। शेर ढाणी बोली, लाला जी खाट के तले पड़ गो, अब ये लिखने को कैसे? हम नु बोला साली जैसे पड़ो तो वैसे ही लिखने को। नाच गए। क्या है? वो सूख ले। बोलिए बोलिए या करे था मर्द बहुत सुचा है जो हमारे वाले मैं तो बार का मर्द नहीं से ठाड़ी, तू कर मैं कुछ करवा ले। देखे बड़ कह मरीद देर मसले भीतर की वाले। अरे बन का मर्द अंधेरे में कौन ईट चोर की खा ले रे। अरे बन का मर्द अंधेरे में ईट चोर की खा ले। क्यों ना चोराते लड़ा, क्यों ना चोराते लड़ा। और ले से नाम लुल्लू का मूत मेरा जारिया से निकला। हो जा लाला जी हरा, अरे बाहर लुल्लू बोले से मने रहने दे पड़ा। हो जा लाला जी। गजरा मोहब्बत वाला, बालों में ऐसे डाला। गजरे ने ले ली मेरी जान, आए तेरे कुर्बान। नाच गए। हाँ, तेरी के ना ब्याह करवा के मेरे भाग फूट गए, करम फूट गए। करम फूट गए। और नहीं तो नहीं तो मेरा रिश्ता मेरा किथो रहा था? कड़े थे। बॉम्बे किसके साथ में? अमिताभ बच्चन के लिए। मेरा भी बड़े था। के साथ? मकान नंबर 25 हल्दी गली वहीं मुंबई। किसके साथ? अमजद खान के साथ में। अरे नाच गए वो तो लोग से। मतलब लोग तो कम कर लेता। अच्छा ये करवाता उससे। क्या करवाता उससे? उससे शादी शादी तो करता है, पर उससे करवाता के? करवाता, काम करवाता, भैंस खरीद के दूध कटवाता। अच्छा और उसमें दूध ना काटना आता होता तो मैं आप कटवा देता। बोलिए ठंड पकड़ा देता हाथ में। हाँ। क्या करा था? मेरे बिना बेकार तेरा कुड़िया दरबार कर लेता। अरे मैं ना होता सेठानी कुड़तरी ब्याह की हाँ भर लेता। अरे मैं ना होती लालाजी फिर तू किसे राह कर लेता। अरे तू ना होती सेठानी मैं तेरी माँ तो ब्याह। डूब गया नाच गए, शर्म नहीं आई बेलाज बेगैरत, तने कुछ नहीं शर्म सोची। माँ नाच गए, जिसी मेरी माँ उसी तेरी माँ, और जिसी तेरी माँ उसी मेरी माँ। है बुल्लू की पट्टी, मेरी माँ जैसी तेरी माँ, वो किस और तेरी माँ जैसी मेरी माँ। और क्या? फिर तो उल्लू की पट्टी दोनों भाण भाई हो गया। रे नाच गए भाण भाई नहीं होया करते। और के? तू न्यू बता, हाँ, तू कित ब्याह से? तू कित ब्याही से? मैं तेरे गांव में, और मैं कित ब्याह? तू कित ब्याह है? तुम्हारे मैं तेरे काम में फिर तो आप साडू साडू हो गए। रहता ओ रहता माँ पे मन बिगड़ा, और तेरे बापू पे क्या ओढ़ लेता छाती को भिड़ा। हो जा लल्ला जी खड़ा, और बाहर हम बोले से मने
रहन दे पड़ा ओ जा लाला जी खड़ा हाल हिंदू वाला सामन रहन दे पड़ा गुरु चंद्रलाल मेरा बाप तेरे इसे पिंड बठा डर लेता और डर बोठावड़िए तेरे बाबू ने मचुल्ले पे तर देता। अरे कदे न भूले मार मार तेरे इसे पिंड भर देता। अरे पिंड भरड़िए तेरे बाबू की बावली कर देता। हरने अच्छा मर्द घड़ा रे हरने अच्छा मर्द घड़ा। अरे तू है मर्द बड़ी रे हम ते रे लाई जड़ा। रे नाच गए चल बाहर ने कोई आया है। आगे आगे चल आदमी को झाड़ झाड़ बेरी हो है। बीरबानी का होया करे। अरे उल्लू की पट्टी है के अरे 10-20 हजार रुपया होने अच्छा तुम्हारे कने कोई आकर बंदूक दिखा के गद्दे ले ले। अच्छा हमने तो रात में 12 बजे कोई आदमी मिल जाए तुम तो उल्लू की पट्टी छाती के ला के बैठ जाओ थारो के। आजा तू तो इन्हीं बातों में घिसी जावे है। ले चल चल बाहर ने बीच में रहे। बीच में ही हूँ। कहाँ है बीच में वो देख वो सामने खड़ा। बोलो ओ शेठानी के? बहन चोर चोर। अरे चोर चोर चोर। अरे चोर की के पहचान होया करे। अरे पाटो लंबा लंबा साला का खोज और पाटो पाटो तोर वही भैंचो चोर को चोर। चोर नहीं है वो कोई गरीब आदमी है। बीच में रहे तू। लाला जी प्रणाम। प्रणाम भाई। हाँ क्या चाहिए भाई। लाला हाँ भाई एक डोरी और कुल्हाड़ा। पेटेंट चोर वो क्यों करे। अरे रस्सी ते बांधेगर कुहाड़ी ते काटेगर दुकान फोड़ेगर फिर सामान ले जाओ। ना 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 चावेगा इसे। हाँ भाई हाँ जी। ऐसा नहीं तो क्या चाहिए भाई। मैं गरीब आदमी हूँ। पर गलीज है तो जोहड़ में नहा ले भाई। अरे लाला हाँ जी मैं कंगाल आदमी हूँ। कंगाल है तो फिर मारे कंगाली खिंडाओगे भाई। अरे मैं निर्धन हूँ निर्धन। क्या चाहिए डोरी कुल्हाड़ा चाहिए। पैसा है। पैसा नहीं। पैसा नहीं है तो चलो फूटो। अरे लाला जी दे दो ना बेचारा गरीब आदमी। अरे छोड़ तेरी माँ का चून में लकड़ी दे। हाँ भाई पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो फूटो। दे दो ना। ये सुन भाई ये क्या है। ये कपड़े हैं। लाठी उलांग सौदो है तू हमने कपड़ा दे दे हम तेन कुहाड़ी दे देंगे। रे नाच के शर्म कर शर्म। सर्दी का टाइम और सेठ जी है तू। सर्दी अपनी बहन ठुकाओ। गांव का लाला है तू। बोल भाई निकाल निकाल। ए सेठ जी हाँ। मेरा तारली इसका छोड़ दे। ना ना बोल ला ला ला। तू लाला जी, सर्दी गरीब है रेशम का कपड़ा ले रहे है। बोल लाला जी छोड़ो गरीब आदमी है। मैं अपनी माँ से मंगवा दूंगी तेरे खातिर। ना 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 गलत बात। बोल बोल लाला ला 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 ना भाई गलत बात। हेलो ना ना भाई यहाँ तो लाठी उलांग सो दो है। हम हाँ बढ़िया बढ़िया रोने लग जाता है। आंखों में आंसू आ गए। अरे 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 हाँ भाई अरे लाला हाँ भाई मैं गरीब आदमी हूँ। गरीब है। बोल रोन लग गया। आदमी गरीब लाला। हाँ अरे जान हाँ कर दिया। हाँ और टोटे में दुखिया के न तेरा कहना धर लिए। नंबर 1 भाई कदे हमरा साथ है भोपाल। अच्छा
अरे आज से बिन पैसे कंगाल आज से बिन पैसे कंगाल ना कड़ी लाल भरे दोनों गोली लाल मारे अरे नाना कड़ी लाल आज में चलिए तोड़ने में दुखिया के लगे मैंने धर लिए बाबा भोलागिरी मिष्ठान भंडार खेड़ी दलवाना से जय हो बाबा भोलागिरी मिष्ठान भंडार 100 रुपए बाबा के नाम से बने रहो भाई और 100 रुपए पार्टी के नाम से देते जय हो हैं। भाई, जय हो दानियों की। जय हो मेरे भाई पालेराम पालेराम। बड़ी बहुत मेर रखता है मेरे पे जय हो बाबा 100 रुपए से सम्मान करता है जय हो बहुत। पल्ले बार की बार धन्यवाद ये बाबा के 100 रुपए ले जाओ भाई। जय हो। नंबर 2 भाई राजा थमराज भवन में और आनंद करा करे थम तन धन में में हाय हाय आनंद करा करे थे तन में आज मात पिता भोजन बिन बन में भोजन बिन बन में ओ लाला हाँ भाई मेरा मात पिता भोजन बिन बन में हाँ भूखे मर लिए तोड़ने में दुखिया के लगे मैंने धर हाँ भाई एक बात बता तेरे तेरे माँ भी है हाँ लाला है माँ है तेरा जैसी है लाला हाँ भाई अरे मेरी माँ ना मैं तो पूछू हूँ मैं कैसी है मेरी माँ की हालत सुनने का लाला हाँ, हाँ। पत्थर को भी आंसू आ जाते हैं। ऐसा है क्या हाँ कैसे है मेरी माँ बाप कैसे है अंधे माँ अंधी कर्मा मारेगी अरे 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 और सब न करज पेट भाड़े की जय हो गरज पेट पाड़े की आज गारी और कुल्हाड़े की कुल्हाड़े की वो तो हमें भर लिए तोड़ने में दुखिया के लगे मैंने धर लिए आदमी ये हमारे माननीय श्री राम साहब भागवत से ये हमारे माननीय पहले श्रीमान भी- साहब भागवत से पहले भी बहुत से सम्मान दे चुके 200 रुपए और देते हैं 100 और बाबा गुरुजी के। सम्मान ही सम्मान नहीं हाँ। ये हमारे कहाँ पानीपत सोनीपत घरौंडा मंडी वहां तक हमारे सम्मान देने के लिए जाते हैं दूर तक पकड़ा गाओ साहब हमने पैसा ठीक बात और साज बिन होती रीज हाँ, नहीं नहीं अरे कार्य होता बिन पीस नहीं ठीक बात कार्य होता बिन बीज नहीं उस चंदर जैसी चीज नहीं हे लाला हाँ भाई मेरे सतगुरु जैसी चीज नहीं दुनिया में फिर लिए और छोटे में दुखिया के लगते मेरे गहने दबिए
ऐसी चीज नहीं चाहिए दुनिया में फिर लिए। तो टेमे दुखिया के लगते गए इधर लिए। तो भाई एक बात बता, बोलो डोरी को लाला लड़ा जी। चाहिए। हाँ। अरे ओ लाला सेठानी जी हाँ क्यों रुआरा से छोरे ने दे दा। दे देना वो तेरी- तो तू दे दे हाँ। नहीं तो मैं दूंगी अरे जो पियर से तू लेके मत आई थी। दिए साली, किस किसने देगी? तड़के कोई और आ खड़े होगो मैं तो दूंगी। देगी। हाँ। तो तेरी कुहाड़ी ले दे, वो पियर दिलाई थी वो दे दे। मेरी कोई कुवाड़ी से, मेरे तो पूरा कुवाड़ों से। दे दे ये ले भाई कुर्राज ले भाई कबाणी को है कि बहन के दो बोल। लाला जी डोरी भी दे दो। डोरी तो भाई झुंडा की बाट ली जा। अरे नाच के कपड़े लिए तन्ने डोरी भी चाहिए? और के दे दी रोटी पूछ ले। ले दे 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 भाई इपरे होले ठाकर है तू हट जा। बिगड़े गो। तू जा भीतर जाके बैठ जा, छोरी ने संभाल जा। भाई हाँ गांव खेड़ी तिलवाना से बाबा भोलागिरी महाराज मिष्ठान भंडार जय हो बाबा 50 रुपए भोलागिरी बाबा महाराज के नाम से और 50 रुपए अपनी पार्टी के लिए देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वो 50 दे दे शो कर भाई 50 दे दे, 100 का ले ले। हाँ हाँ हमारे सोनी जी नंबरदार साहब भाई दर्शन दे रहे थे 7 बजे रात आते ही वो दर्शन दिए हैं। और कोई नहीं। अपने बच्चों का अपने भाइयों का 100 रुपए से हौसला अफजाई करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नंबरदार साहब। 12 बजा दिए सोनी जी। भैया सेठानी की कुहाड़ी है या देख ले। हाँ पाड़ रखी है मैंने बीच में। ये आगे तो होगी ना। गांव पोता से जो श्रीमान प्रहलाद सिंह जी 100 रुपए बाबा के नाम से और 100 रुपए अपनी पार्टी के लिए देते हैं। धन्यवाद। जय चलो हो, बोलता हूँ बार-बार मत बोला धन्यवाद। करो बीच में। कोई सुनते भाई हाँ बोल। मन एक बात बता, यो तो नाच गया न्यू ही है। मन ने बता तू कहो सेठानी। इस डोरी और कुल्हाड़े का करेगा के तू? देवी लकड़ियां काटूंगा, हाँ। शहर में बेचूंगा और अपना गुजारा करूंगा। तो भाई एक काम करिए, बोलो। शहर में बेचन की करिए टाल, अच्छा मेरे करने के लिए हाँ। तने मैं 2 टाइम रोटी दूंगी और अचार की फाक। अरे तेरी माँ ने छोटू तेरी ने के बाद 2 रोटी नींबू का अचार की फाक। हाँ। फिर फाक ने देगी धम के बहन ठुकाऊंगा। मैं तो दूंगी, कर ले के करेगा? अब रोटी कहाँ पाएगी? चूल्हे पे। चूल्हे में सड़ा मुतूंगा तड़के 3 बजे। मैं तो गैस पे पाऊंगी। अरे देगी मानने नहीं दूंगी तो ठीक है देती रहे हमने के लिए। अच्छा भाई राम राम दूंगी ठीक है। मैं तो। ठीक है भाई। हाँ एक मैं आपसे विनती करता हूँ। ना ना भाई विनती क्यों करे बता। मैं 2 टाइम लकड़ियां डाल दिया करूंगा, अच्छा लेकिन आपको दोनों टाइम का भोजन देना पड़ेगा मुझे। कोई नहीं भाई, सारी लकड़ी आनी हाँ चाहिए भाई, देख लिए। ठीक है फिर मैं भी इसी की सूं। ठीक अरे है। आसोलाद वाली है सेठानी न तो। लोगों बिखर चल जाओ। देता है डोरी को लहरा लेकर के, लकड़ियां काटता है, सुन भाई शहर में बेचता है। एक दिन की बात, 5-6-7 वर्ष बीत जाते हैं, नौजवान हो जाता है। मेहरबानों एक आपके सुनिए, विद्वान तो नहीं हूं मैं, भक्त बन सकता है आदमी, भक्त बन सकता है आदमी। विद्वान किसी की बपौती नहीं होती कोई बन जाए। विद्वान तो जब बना जाता है जो बुजुर्गों का हुक्का भरे बैठ करके उनसे बात करे, उस्ताद लोगों के चरण छुए। इसे इसे सांगी देखे हैं जो उस्तादान कहेंगे ओ बेटे, उस्तादान कहेंगे ओ छोरे, ओ बेटे, ओ चरण। क्या बात है। या स्टेज पर ये लैंग्वेज होती है उन लोगों की, जबकि उनको ये नहीं पता। नु कहा करते बेड़े बंद में 5 पीरों की करामात होती है। कौन कौन सी? 5 पीर कोई ऊपर तो उतर के कौन नहीं आते। फिर क्या हो से गुरुजी वो? ये 5 पीर होते हैं, 5 उस्ताद। ये बैठे, अच्छा अच्छा, ये बैठे 5। ये हमारे काले खां साहब, ये हमारे उस्ताद हैं, पीर हैं। इनकी ताकत है। जैसे हमारे राजू खां साहब, हमारे अजीत जी, इनकी ताकत होती है। ठीक बात है। कृष्ण जी, पप्पू जी। मेरे मेहरबानों एक बात बताता हूं, महाभारत ऐसा नहीं कहता कि सत्यवान लकड़हारा था। सुनिए गौर से, महाभारत ऐसा नहीं कहता कि सत्यवान लकड़हारा था, लकड़ियां काटता था। नहीं, लकड़हारा कौन होता है? कौन? पेट गुजारे के लिए जो लकड़ी काटता है, पेट गुजारे के लिए लकड़ियां काटता है। कसाई कितने होते हैं? 3। एक कलम कसाई, जी कलम से मार दिया आदमी ने। हाँ जी। नंबर 2 बकर कसाई जी। कसाई। नंबर 3 नंबर 3। लकड़ कसाई, अच्छा लकड़ी काटता है वो कसाई जैसा होता है, अच्छा जी। जी होता है इनमें। सत्यवान
लकड़हारा नहीं था। कौन थे पेट गुरुजी गुजारे वो? के लिए लकड़ी नहीं काटता था। सत्यवान मात्र लकड़ियां काटता था, किसके लिए? लेकिन यज्ञ और हवन में काम आने वाली लकड़ियों को लकड़ी नहीं कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? जब फेरों पर ब्राह्मण लकड़ी मंगवाता है फेरों पर यज्ञ अच्छा। करने के लिए, जी। तो ये नहीं कहता लकड़ी ले आओ, उसे सविधा ले आओ, समिधा ले आओ। सविधा। जी तो सत्यवान लकड़हारा नहीं था। सत्यवान लकड़ी नहीं काटता था। जी। केवल उन ऋषि मुनियों के आश्रम में रहा करते थे, वहां यज्ञ होता था, समिधा लेके आया करता था। लेकिन फिर भी उन्हें- लेकिन हमारे से पूर्वज सांगियों ने सांग को रोचक करने के लिए जो लकड़हारे का रोल करवाया, ये सांग को रोचक करने के लिए। मैं तो आपको यथार्थ असल बात है अवगत करवाया है, रूबरू करवाया। लीजिए मैं उसी बात पर आता हूँ। सत्यवान 5-6 साल बीत जाते हैं, 18-20 साल 19 साल का हो जाता है। एक दिन पेड़ पर चढ़ा है और लकड़ी काट रहा है। तन पे कुछ कपड़े थे, एक लकड़ी, सूखी लकड़ी का एक खूंट चलता है और ऊपर से नीचे तक उस धोती को और उस बनियान को फाड़ देता है। जय हो ए भगवान। रोने लग जाता रे सत्यवान, एक दिन तू राजा का राजकुमार था, हजारों लाखों नौकर थे, अलग अलग पोशाकें हुआ करती थी। अरे सत्यवान आज तू क्या है? रोने लग जाता है लोगों पेड़ की डाल पे बैठ के। और क्या रो रहा था और क्या गा रहा था? क्या कह रहा था वो थे गुरुजी जय हो। हरियाणा भोग। उस्ताद हो। श्री सत्यवान क्या बात है ठाकुर साहब। श्री सत्यवान दुख बटने और राज करनिए बालक लकड़ी रखटनिया रे ओगे ये बाबा भोलागिरी मिष्ठान भंडार 50-50 रुपए देते हैं। क्या बात है। जय हो। क्या बात है उस्तादो। कदे कदे जय हो गुरुजी। राज भवन में चलू था सज धज के अज लकड़ी कटन आला बन गया ऐसी अमीरी धज के और बियाबान में गुजर करूं जय हो गुरुजी। नाम हरि का धज के रेशम के लत्ते काट गए अरे जाने
भाई घीसा भगत बकरी वाला, घीसा भगत बकरी वाला उस्ताद गायकार है, कलाकार है। मेरे कलाकार बंधु घीसा भगत बकरी वाला, जय हो। क्या बात है 100 रुपए पहले और 500 रुपए इस रागनी पे खुश होकर के और सम्मान करते हैं मेरे भाई बहुत को। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात नंबर 2 की बात, क्या बता दिया। सर पर तेरे जान तो है, तू जहाँ भी रहे, सर पर तेरे क्या बात है। ये दिल्ली से मेरे आनंद भाई हैं, उनके छोटे भाई राजकुमार जय हो। क्या दिल्ली बात से है। स्पेशल आए हैं प्रोग्राम देखने के लिए, बड़ा प्रेम करते हैं। जय हो भाई साहब। और चावल की भरी हुई कढ़ाई में एक दाना देखा जाता है कि पक गया इशारा। इनकी बातों से एक बार फोन पे बात हुई इसी से कि हाँ कोई दिलदार यार है। बहुत अच्छे भाई साहब। 500 रुपए से अपनी पूरी पार्टी का सम्मान करते मेरे भाई, जय हो बहुत भाई बहुत साहब धन्यवाद, की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भाई साहब। लोगों चढ़ी हवा में मानस के दुश्मन प्यारे हो जाए, बिगड़ी में मा जाए भाई, न्यारे न्यारे हो जाए, कोई भी ना पास बिठावे, शत्रु सारे हो जाए, और विपत पड़ी में जय हो। राज करनी है, अरे टक्कर हारे हो जाए, विपत पड़ी में राज करनी है, टक्कर हारे हो जाए, जो गैल मरण की लकड़िया के जय हो। भीकर भीकर में छोरा मारा हो गया, लकड़ी काटू कर न संभालू, कोड़ पवाड़ा हो गया, छोड़ राय जय हो गुरुजी। आनंद लुटे मेरे जीने खाना हो गया, जनाध्या में तलवार सजे थी, यो जबर गुलारा हो गया,
क्या बात है उस्ताद? क्या बात है काले खा हिसार। क्या बात है उस्तादो, जय हो ये आप। बोहड़ा कला से मेरे बड़े भाई सुखराम जी जय चौहान हो हमारे उस्तादो। 100 रुपए से हमारा सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है खान साहब? उस्तादो जियो के आपकी लंबी उम्र हो। लोगों, क्या बात है? इसने से ना इस काले ने ये छोरे का अगर रखागी काले मार दी काले ने आए मरगी। यो काला गान गुंदे बग मारेगा। यो रूस गया तो भाई हम तो अपने घर बैठाएंगे। यो के गान दे है कहाँ साहब गान गुंदे। नंबर 4 की बात क्या कह दिया? क्या कह दिया? कर्मा के अनुसार कबर की यो डबल कहानी रहते सहते सत्यवान की शर्बीश पुरानी महाभारत समझन आया ने यो कथा सुनानी वड़म कधु देश में अश्वपति की अरे सावतरी से कर्मा के अनुसार कंवर की डबल कहानी होगी। सत्य सत्यवान की सर्विस पुरानी होगी। महाभारत समझने वाले ने कथा सुनानी होगी। वड़मगध देश में अशुपति की सामत निशानी होगी। गुरु चंद्रलाल कह ब्या वर्गे रंग छटन वाले होगे। जो राज करण ये बालक लकड़ी काटन वाले होगे। मेरी मेहरबानों, इधर राजकुमारी पिता के दिन काट रहा था और इधर राजा अशुपति उनकी राजकुमारी सावित्री नौजवान हो जाती है। नाई और ब्राह्मण चारों दिशाओं में घूम कर आ जाते हैं, लेकिन कहीं उसके लायक वर नहीं मिलता है। आज अशुपति महाराज से स्वयं सावित्री इजाजत मांगती है कि हे महाराज, हे पिताश्री, मैं अपने लायक वर खुद टोह करके आऊंगी। और किस तरह से अपने पिता से आज्ञा लेकर के और वर टोहने के लिए चलती है और किस तरह से क्या कहती हुई जा रही थी, सुनिए मेरी बात। शाबाश बेटी सावित्री, बेटी सावित्री, पिताजी के चरणों में सावित्री का प्रणाम। आयुष्मान रहो। पिताजी, आज मैं चिंतित हूँ। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? क्या? पहले आगे चलिए। आइए। पिताजी, हाँ आजकल मैं देखती हूँ हाँ आप कुछ खोए खोए बिल्कुल। खोए खोए उदास नजर आते हो। बिल्कुल। क्या इस उदासी का कारण आपकी अपनी बेटी सावित्री को नहीं बताओगे? पूछना चाहती हो? हाँ पिताजी। बेटी बात सुनो। हाँ जिसका लड़की हो जा सियानी, हाँ। उसने नींद की सियानी रानी डूब की गति। कैसे? जब लड़की सामर्थ हो जाती है, सुता सामर्थ हो जाती है, उस घर के 3 आदमी नरक में रहते हैं। सबसे पहले पिता जी, दूसरे नंबर माता जी। और तीसरे नंबर बड़ा भाई। जी पिताजी। आप सामर्थ हो गई, शादी के योग हो गई है। मुझे चिंता है और दुख भी है इस बात का। किस बात का? कि हमारे ऋषि मुनि संत महात्माओं विद्वानों ने इस पूरे भूमंडल पृथ्वी को हाँ हाँ 9 खंड में बांट दिया।
जी पिताजी। और 9 खंडों में हमने पूरे नाई ब्राह्मण को भेज दिया, हाँ हाँ, लेकिन कहीं भी तेरे योग पति नहीं मिला। कहीं भी मेरी जोड़ी का वर नहीं मिला। नहीं मिला। घर मिलता है तो तो बर मिल जाता है, जी अगर पिताजी। बर मिलता है तो घर नहीं मिलता। जी। दोनों चीज नहीं मिल रही है। पिताजी, इसलिए मैं चाहता हूं जिस खंड में हम रहते हैं, भरत खंड में, उसमें आप जाओ और अपना योग पति तलाश करो। आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी मर्जी के अनुसार पति मिल जाए। पिताजी हाँ आप मुझे आज्ञा दे रहे हो, हाँ, इजाजत है। मैं मेरी जोड़ी का वर खुद बिल्कुल। तलाश करने के लिए जाऊंगी। हाँ। लेकिन मैं पहले आपसे एक बात करना चाहती हूँ क्या? पिताजी। क्या बात? मैं जाने से पहले हाँ। मेरा दिल खुश करवाना चाहती हूँ। अच्छा, हाँ पिताजी। कोई बात नहीं। आपकी खुशी में मेरी खुशी है। जब आपकी शादी हो जाएगी तो मुझे और भी खुशी हो जाएगी। हाँ पिताजी, क्योंकि मैं पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। शाबाश, आप भी शाबाश। बहुत घूमे हो, लेकिन मेरी जोड़ी का वर नहीं मिला, इसीलिए मैं कहती हूँ पता ना मुझे कितने दिन लगेंगे। इसलिए बात सुने मैं बेटी, कुछ गाना बजाना। लीजिए आपके सामने। आप कोई मामूली लड़की नहीं है। हाँ पिताजी। मैंने आपके जन्म के लिए ब्रह्मा जी का 1000 वर्ष तप किया है। जब जाकर के मुझे एक पुत्री का वरदान मिला है, आप हुई हैं। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ तेरे योग पति हो जाए। ठीक है पिताजी, जैसी आप आपके सामने शाबाश बेटे, जींद से हमारा बेटा आंसू। शाबाश बेटे, आशु ये केवल 5 मिनट का ब्रेक है आपके सामने। चाय ये दे इतने चाय, हमारे चाय बाहर आज बड़ी। अकेले में जाओ। हाँ पिताजी। आप 10-20 नौजवान फौज के सैनिक और रथवान को और अपनी सखी सहेलियों को लेकर के जाइए आप। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। हाँ। मेरे साथ में मेरी सखी सहेलियों को भेज दीजिए, रथवान को भेज दीजिए, और खाने पीने का सामान सब साथ में लोड वो करवा सब दीजिए। इंतजाम कर दिया और 10-20 सैनिक भी साथ ले जाओ। ठीक है पिताजी, ठीक है। जैसी आपकी आज्ञा। शरण भाई, और आदि इसने जरूर लीजिए। इसके बिना तो एक पंडित जी ने एक बात मनु कह रखी है। क्या? पंडित जी लक्ष्मी चंद ने, ओ भाई तू क्या कह रहा था? थारे कैलाश के तो दांत टूट गए। तेरे देख बड़े प्रेम ते चिन्हवा राखी तेरे नाम की एली से। एली से? ओरा के लेके बड़ी बड़ेली, पर मेरे लेके तो नहीं नहीं, वेली से। नहीं, वेली से सही बात है। बिल्कुल सही बात है जी। हीरा है ये, हीरा। सबकी जोत कर रखी है। तो बहन बहन मैंने कहा नमस्ते। नमस्ते। बहन सावित्री नमस्ते। बेबी, हाँ, हाँ। आज आपको मेरे साथ में चलना होगा। कहाँ? आपको नहीं पता? नहीं बेबे, हाँ। मैंने नहीं बता। तू ब्याई से कमारी। बेबे मैं तो प्याईस हूँ। कितने बालक से तेरे? बालक तो बहुत है मेरे, कितने से? 8 हैं। हाय, ए रांड तेरा ब्याह नहीं होया के? तेरा हो गया। ओ किसके खेल? मेरा तो हो गया होने वाले के साथ। अच्छा, मेरे तो टाबर ये भी से। ए राण तेरा तो गांव गेल ब्याह से। चल रे झूठी चल रंडी, कच्ची करन लाग रही है तू तो मेरी। तो तेरी जोड़ी कबर। देखी, हाँ। आपको मेरे साथ में चलना होगा। मैं नहीं जाती, चल रही बहन, ऐसी बात नहीं। तू नहीं चलेगी तो मेरा काम ही नहीं बनेगा। मैं नहीं जाती बहन। मेरा तो 6 महीने का छोरा से हाँ, देख कित गया। कित गया? यो बैठा, वो थोड़ा साथ अभी तो दांत भी नहीं है इसके। अच्छा, इसमें दूध पिवाना पड़े हैं मन्ने। ए बहन, मैं नहीं जाती। बहन बहन हाँ बेबे। आप मेरे साथ में, ठीक है। मेरे पति मुझे देखना है, मेरी जोड़ी का पति तलाश करना है। तलाश करना है। ठीक है, चलिए। आप मेरे साथ में चलिए। चलिए सुनिए, चलो, चलिए हम आपके साथ चलते हैं। चलिए। चल मैं भी चलूंगी। ला, 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 क्या बात है उस्ताद लोगों? हाय, क्या बात है तूफान? और जोड़ी का बरे एक टोहर खतरे क्या बात है भाई? जोड़ी का परे और तोड़ खतरे वासावतरे दर ध्यान चले
यके वो घूमत के तू माला गए और जब्बू क्रोचे साक्षाल में परिशान दीप तत्काल गई बदर देश का वरुण निषद नेपाल ताल भोपाल गई और पंजाब बिहार यूपी सीपी और फिर हैदराबाद बंगाल गई मन की चाहिए नहीं तेरे मन की चाहिए नहीं तेरे दुल्हन चली और और बेबे जी हाँ ये कौन सा देश है बहन ये कौन सा देश आ गया कलकत्ता है कलकत्ता कलकत्ता आ यो गया इस तरफ ना नवलगढ़ है, आए बेबे ए यो कौन सा देश है यो नवलगढ़। कलकत्ता है यो कोती देश है। कोतिया का भी देश हो से हाँ। अरे ए नहीं बेबे इसमें तो सारे काले काले से हैं। राजेश, राजेश ये भी कभी कलाकार था, समय की बात है, बहुत बढ़िया कलाकार थे। कलकत्ता है कलकत्ते में ला 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 कलकत्ते की बंदर गाते एक कलकत्ते की बंदर गाते सात समुंदर पार गई गई हे ब्रह्मा और रंगून झील बगदाद एशिया ते पार गई ये टर्की बिलोच से तान कोरिया सिंध काबुल और खंडार गई और इन मुल्कों में पति मिलाना फिरती फिरती हार गई ओ इन मुल्कों में पति मिलाना फिरती फिरती हार गई इंग्लैंड मिस्र ईरान घूम के अमेरिका जान गई ओ ढल पैर खाड़ी निकाल एक सब सावरी ये गोरी ओ ढल पैर खाड़ी निकाल एक सब सावरी चली ओ सोनिए जते और बेबे यो कौन सा देश आ गया ये अफ्रीका है अफ्रीका अफ्रीका हफ्सी है यहाँ क्या हफ्सी लोग हैं अब सी हाँ बहुत तकड़े ए बेबे ए हाँ न्यू नहीं कहोगी मेरे भाई, मेरी बात सुन ले मेरी बात। सुना दे ये मामा वाले है ना, हाँ जी ये तो याद करने लगे हैं बाद में। हाँ और मेरे मामा का सारा पूर्ति कराया करता जाके नहीं, ये बात तो बिल्कुल बागोत भी नहीं बताया करता, एक अपना काम बागोत भी नहीं बताया करता, नू कहा करता बागोत मेरी खेड़ी में बांध जा, कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल और खेड़ी के नाम तरफ ही दे तो जाया मैं करता। इनको नहीं कह रही हूँ तू मैं नू इशारा करके नू अफ्रीका कहे वालों को कह रही मैं है तो अफ्रीका वालों को कह ना रही ना हूँ यो तो ये हमारे बाबा प्रभात जी महाराज थे, उनके भाई साहब इसने रतन भगत जी, वाह रतन भगत जी महाराज आशीर्वाद देते हुए पार्टी को 500 रुपए से सम्मान करते हैं। जय रतन हो भगत साहब, जी जय बहुत हो। बहुत धन्यवाद। गुरुजी। नंबर 3 की बात हम इनको थोड़ी ना बोल रहे हैं, तो किनको बोले, ये तो इधर का शहर आ गया ना हफ्सियों वाला। क्या बात है, शाबाश। अफ्रीका ये अफ्रीका जापान अरब तक सावत्री में धड़क गई और जर्मन रूस मिलाद के गोरे देख के तबीयत भड़क गई देश विदेश घूम लिए सारे नहीं दिलों की रड़क गई हरियाणा ते यूपी पहुंच की देहरादून की सड़क गई गई हरियाणा ते यूपी पहुंच के देहरादून की सड़क गई वो जंगल पहाड़ पिया बना जंगल पहाड़ पिया बना ये पवन पति
ए बेबे बेबे मैं जा रही हूँ बेबे। ए बेबे ना मेरे बालक परेशान हो रहे हैं। तू भी बहुत चेतन हो रही ए मैं भी जा रही हूँ। ए बेबे ना ना जीजी, तू जागी तेरे साथ रहूंगी ना हाँ तो मेरा भी काम नहीं बनेगा। नहीं बनेगा हाँ, ए सारी बेबे, रात निकलेगी। ए बेबे हाँ अगर तू नहीं रहेगी ना तो मैं तो कमारी रह जाऊंगी। हाँ। अच्छा। हाँ। बेबे हाँ। देखिए जगह जगह घूमी है आपकी और मेरी जोड़ी का कोई वर नहीं दिखाई दिया है। चलो अपने देश चलते हैं वापस। ये बियाबान आ चुके हैं। ये देहरादून का जंगल है। पता नहीं उत्तराखंड। यहाँ कोई राजा शिकार खेलने के लिए आया हो हाँ हाँ और मुझे पसंद आ जाए। बिल्कुल। चलिए ए बेबे, मारी तो देखी जाएगी हाँ। पर मैं तो इस जंगल में घूमूंगी। तेरा तो ब्याह करवा के छोड़ूंगी। ये बेबे गांड कभी किसी के खूटे पे कभी किसी के खूटे पे हांड की डोले है। और बहुत घूमनी पति मिलाना, बहुत घूमी पत्ती मिलाना मार सब का सांस गई। नगर शहर कस्बे में छोड़ के सावत्री मनो आस गई। जग सत्य वाले लकड़ी कटे था, भाज तोड़ के पास गई। और गुरु मंगल चंद्र सावत्री हो मन में पूरी आस गई। गुरु चंद्र लाले गुरु चंद्र लाले निगाह छोड़े पे मने तो किमी दिखा नहीं और ना ही किमी आवाज आई। ए बेबे मैं तो चल दी करने। ना बहन ए बेबे ना ए बहन सुनो देखो के सुनू बेबे। अरे आपको आवाज आ रही है। हरिओम हरिओम बेबे ए किसी आवाज है। ए आपको आवाज नहीं आ रही। कोई शेर था। रणतल ने तो ब्याह के चक्कर में बस आवाज सुनने लग गई। ए बेबे नहीं ऐसा देखो ध्यान पर से। तेरा भी दोस्त नहीं है बेबे। कैसे तेरी भी उम्र होली शादी की। ए बेबे देखो ध्यान ए करो। बेबे इब के लगाऊंगी ध्यान। ए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई लकड़ी काट रहा हो बेबे। ए बेबे भी ध्यान लगाऊंगी। लगाओ देखो अरे गरीबों की किस्मत बनाने से पहले बता दे कन्हैया तू रोया न होगा। देखो आवाज ए आ- बेबे ऐसा आवाज लग- सुनाई दी मैंने। ऐसा लग रहा है ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई लकड़ी काटता हो। मैं भी गई बेबे। आप जाओ उसे अभी इसी वक्त मेरे पास लेकर आओ। ये भी आई बेबे। कुआड़े समेत लेके आऊंगी। जल्दी जाओ। अभी गई। हरिओम हरिओम। मैंने कहा जय प्रणाम। नीचे 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 देख। देवी प्रणाम। प्रणाम। आप कौन हो? लकड़हारा। इस वन में क्या कर रहे हो? देवी जी। लकड़ी काटता हूँ और गुजारा करता हूँ। अच्छा तू कहे तो तेरा काम बनवा दूं। क्या कहना चाहती हो? तन्ने मेरी बेबे बोले है सावित्री। आपकी बहन है जिसका नाम सावित्री है। जी हाँ वो आपको बुला रही वो है मुझे बुला रही है। क्योंकि वो आपसे शादी करना चाहती मेरे है। से शादी करना चाहती है। जी हाँ और आप उनकी बहन हो। जी छोटी। छोटी। हाँ देवी